मोदी को भी पता है कर्नाटक में जीतना है तो योगी के पैटर्न को फॉलो करना होगा। सर्वे भी बता रहे कर्नाटक में योगी का जादू चल चुका है। योगी की रैली में पांव रखने तक की जगह नहीं, सुनने के लिए कई किलोमीटर दूर से आ रहे लोग। अब तो कर्नाटक में मंच से योगी को भी अंग्रेजी बोलना पड़ रहा। कर्नाटक चुनाव बीजेपी के लिए साख का चुनाव है। नरेंद्र मोदी को भी अच्छे से पता है अगर इस चुनाव को जीतना है तो योगी स्टाइल को अपनाना पड़ेगा। ये योगी की लोकप्रियता ही है कि कर्नाटक में जिन्हें हिंदी समझ में नहीं आती वो भी योगी आदित्यनाथ की रैली में उनका भाषण सुनने के लिए उनके मंच तक पहुंच रहे हैं। कर्नाटक की पूरी फिजा में इस वक्त सिर्फ योगी पैटर्न की चर्चा हो रही है। लेकिन ये चर्चा क्यों हो रही? मोदी को भी क्यों लग चुका है कि कर्नाटक में सत्ता हासिल करनी है तो योगी पैटर्न को ही अपनाना पड़ेगा, इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा। इन सारे सवालों का जवाब जानने से पहले आपको हालिया सर्वे देखना होगा। कर्नाटक के सर्वे में कौन आगे है, बीजेपी या कांग्रेस? रिपोर्ट बता रही है कि 38 सालों का रिकॉर्ड इस बार कर्नाटक में टूटने जा रहा है। 10 मई को कर्नाटक में वोटिंग होने जा रही है और 13 मई को काउंटिंग। करीब एक हफ्ते का वक्त बच गया है। लेकिन अब जरा इस खबर को ध्यान से देखिए और समझिए। एक मीडिया रिपोर्ट कंजर्वेंट इंस्टीट्यूट की तरफ से किए गए प्रीपोल सर्वे में बीजेपी को 105 सीटें मिलने का अनुमान लगाया गया है, जबकि 2018 में घोषित नतीजों में बीजेपी को 104 सीटें मिली थी। वहीं कांग्रेस को 87 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। बीते चुनाव में पार्टी ने 78 सीटों पर जीत हासिल की थी, जबकि 2018 में कांग्रेस को 37 सीटें मिली थी। जनता दल सेकुलर को 5 सीटों का नुकसान हो सकता है। सर्वे में पार्टी को 32 सीटों पर रखा गया है। खास बात यह है कि कर्नाटक में साल 1985 के बाद कभी भी सत्ता में रहने वाली पार्टी चुनाव नहीं जीती। ऐसे में अगर ये प्री पोल सर्वे सटीक साबित होते हैं तो संभावना बढ़ जाएगी कि राज्य में बीजेपी दोबारा सरकार बना ले। हालांकि 2018 में भी बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर जरूर उभरी थी, लेकिन कांग्रेस और जेडीएस ने मिलकर कुछ समय के लिए गठबंधन सरकार बना ली। लेकिन वो सरकार ज्यादा दिनों तक नहीं चल पाई और फिर से कर्नाटक में बीजेपी की सरकार की वापसी हुई। पर कर्नाटक में अब की बार 38 साल पुराना रिकॉर्ड क्यों टूटेगा, क्या जानते हैं? वजह है योगी आदित्यनाथ मॉडल और योगी आदित्यनाथ का यूपी पैटर्न। बीजेपी उत्तर प्रदेश की तरह कर्नाटक में भी यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड और एनआरसी का मुद्दा उठा रही है। इसके अलावा बीजेपी मोदी और योगी सरकार और कर्नाटक सरकार के काम के दम पर भी वोट मांग रही है। साथ ही साथ चाहे वो अमित शाह हो, जेपी नड्डा हो या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, हर कोई अपनी रैली में उत्तर प्रदेश का बार बार रेफरेंस दे रहा है। इसके अलावा यूपी का बुलडोजर, यूपी की कानून व्यवस्था की ज्यादा चर्चा हो रही है। जहां जहां मठ हावी है वहां योगी आदित्यनाथ की रैली रखी जा रही है। हिजाब विवाद वाले ज्यादातर इलाकों में भी योगी की रैली और रोड शो करवाए जा रहे हैं, जिसका सीधा मकसद वोटों का ध्रुवीकरण करना है। हालांकि इन रैलियों में कहीं भी हिंदू मुसलमान का नाम नहीं लिया जा रहा, लेकिन हिडन तौर पर मैसेज साफ पहुंचाया जा रहा है। जो दिख रहा है वो बता रहा है कि कर्नाटक में योगी पैटर्न का जादू चल रहा है। वैसे आपको क्या लगता है, कर्नाटक में कौन जीत रहा, बीजेपी, कांग्रेस या जेडीएस? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।